हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीएससी स्टडी। आप सभी को इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज R2 फ्रॉम द क्लास 9 मैथमेटिक्स बुक से। तो कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे? क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है ये देखते हैं। तो क्या दिया गया है? द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज। तो यहाँ पे हम लोग का क्या दिया गया है? पेरीमीटर दिया गया है। तो कितना दिया गया है? 120 सेंटीमीटर एंड इट लेंथ इज। तो यहाँ पे हम लोग का लेंथ कितना दिया गया है? 40 सेंटीमीटर। इसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। हमें क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज़ हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू कितना दिया गया है? 120 सेंटीमीटर। ये हम लोग का दिया गया है। इसके बाद पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला होता है? 2 इन ब्रैकेट L प्लस बी। यहाँ पे L डोनेट फॉर लेंथ और B फॉर ब्रेथ। इसके बाद इक्वल टू 120 ये लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ से इम्प्लाई 2 L का वैल्यू कितना दिया गया है? 40 प्लस बी का वैल्यू पहले हम लोग क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे इक्वल 120 ये लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ से 2 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 40 प्लस बी इक्वल टू 120 बाय कितना हो जाएगा? 2। और इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60। इसके बाद अब यहाँ से b इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 60 माइनस, और ये 40 उस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 40। अब यहाँ से हम लोग का b इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लोग का ब्रेथ मिल गया। कितना मिल गया? 20 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? L इंटू ब्रेथ। अब L का वैल्यू कितना दिया गया है? 40 इंटू, इसके बाद ब्रेथ का वैल्यू कितना मिला है हम लोग का? 20। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकलेगा यहाँ पे? 0, इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग का 800 क्या मिल जाएगा? एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का यूनिट क्या हो जाएगा? यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो गया? आंसर हो गया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं हैंस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज कितना होगा? 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का क्या हो गया? आंसर हो गया। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन में क्या दिया गया है ये देखते हैं। तो क्या दिया गया है? द मेजर ऑफ ऑन वॉल ऑफ ए रूम इज। तो यहाँ पे हम लोग का मेजर दिया गया है। तो कितना दिया गया है? 4.5 मीटर इंटू 3.6 मीटर। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ब्रेथ हो जाएगा। एंड ए पार्ट ऑफ मेजर 2 मीटर इंटू 1 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का? लेंथ, और ये क्या हो जाएगा? ब्रेथ ऑफ इट। किसका? वॉल इज केप्ट ब्लैंक फॉर ए डोर। फाइंड द एग्जैक्ट एरिया ऑफ द वॉल टू कलर इट। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? एग्जैक्ट एरिया ऑफ द वॉल। ये हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है कितना कलर करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे ये यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे? वॉल का एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ वॉल ऑफ ए रूम इक्वल टू क्या होगा? L इंटू ब्रेथ। क्या होगा? L इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे L कितना दिया गया है? 4.5 मीटर इंटू ब्रेथ कितना दिया गया है? 3.6 मीटर। इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 16.2 क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये हम लोग का क्या हो जाएगा एरिया मिल जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे
डोर का हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ द डोर इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे हम लोग का लेंथ और ब्रेथ दिया गया है। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ 2 मीटर इंटू 1 मीटर। इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2 मीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग का डोर का एरिया निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एग्जैक्ट एरिया ऑफ द वॉल टू कलर इट, ये हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे द एग्जैक्ट एरिया ऑफ द वॉल टू कलर इक्वल टू, तो क्या होगा यहाँ पे, इससे और इससे हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे 16.2 माइनस कितना होगा 2, और यहाँ पे हम लोग का सब्ट्रैक्ट करने के बाद में हम लोग का क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इसका जो यूनिट होगा मीटर स्क्वायर में होगा। तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 14.2 मीटर स्क्वायर। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 13। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में क्या दिया गया है ये देखते हैं। तो क्या दिया गया है, ए स्क्वायर एज फर्म फ्रॉम ए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर इफ विद द सेम वायर ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर इज फर्म, देन व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो यहाँ पे हम लोग का क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ब्रेथ किसका, रेक्टेंगल का। तो विच फिगर विल हैव मोर एरिया, तो हमें बताना है किसका एरिया ज़्यादा होगा, स्क्वायर का या रेक्टेंगल का। तो कैसे सॉल्व करेंगे ये यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। अब यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, 4 इंटू क्या होता है, साइड, क्या होगा 4 इंटू साइड। इसके बाद पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है 2, और इन ब्रैकेट एल प्लस क्या होता है, ब्रेथ होता है। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, 4 इंटू साइड कितना दिया गया है स्क्वायर का 10 सेंटीमीटर, इसके बाद इक्वल टू 2, यहाँ पे एल, एल कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर प्लस बी। तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, बी का वैल्यू। तो यहाँ पे इम्प्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 प्लस क्या हो जाएगा 2b, ऐसे हम लोग लिख लेंगे। अब इसके बाद 4 माइनस 24 इक्वल टू 2b, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब इम्प्लाई, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 16 इक्वल टू 2b। इसके बाद b इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 बाई कितना हो जाएगा 2। इसके बाद b इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले हम लोग करेंगे नाउ एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग का साइड कितना दिया गया है 10, और इसका स्क्वायर तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का क्या निकल गया, स्क्वायर का एरिया निकल गया। अब इसके बाद
एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो क्या फॉर्मूला होता है, एल इंटू ब्रेथ। अब यहाँ पे एल कितना है, यहाँ पे 12, कितना है 12 इंटू, इसके बाद बी का वैल्यू कितना निकला है यहाँ पे 8, कितना है 8। इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा 96, और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का क्या देख रहे हैं कि स्क्वायर का एरिया कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद रेक्टेंगल का एरिया कितना है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा, देयरफॉर हम लोग का किसका एरिया ज़्यादा है, स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर फिगर हैव मोर एरिया। ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन में क्या दिया गया है ये देखते हैं। तो क्या दिया गया है, इन द एडजेसेंट फिगर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हम लोग का फिगर दिया गया है ए बी सी डी, क्या है पैरेललोग्राम। द मेजर ऑफ ए बी एंड बी सी आर 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो ए बी का वैल्यू कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर, और बी सी का वैल्यू कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर। इसके बाद ए बी और सी डी दोनों इक्वल है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा हम लोग का 6 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा हम लोग का 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी से हम लोग बोल सकते हैं। इसके बाद इफ द मेजर ऑफ द हाइट बी एफ विथ रेस्पेक्ट टू द बेस ए डी। तो यहाँ पे हम लोग का बी एफ, इसका हम लोग का मेजर दिया गया है। तो कितना दिया गया है 4.9, कितना दिया गया है 4.9 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है 4.9 सेंटीमीटर विथ द रेस्पेक्ट ए डी बेस। तो यहाँ पे हम लोग का इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। इसके बाद देन फाइंड द हाइट डी ई ऑफ द पैरेललोग्राम विथ रेस्पेक्ट टू द बेस ए बी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी ई, ये हम लोग का हाइट क्या करना है, फाइंड आउट करना है विथ द रेस्पेक्ट किसका, ए बी का बेस पकड़ के हमें क्या करना है, डी ई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे ये समझते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले सॉल्यूशन। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन। तो गिवन में क्या दिया गया है, ए बी इक्वल टू कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर। इसके बाद बी सी इक्वल टू कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ पे हम लोग का क्या दिया गया है, बी एफ कितना दिया गया है 4.9 सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ पे हम लोग का क्या दिया गया है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, क्या दिया गया है पैरेललोग्राम। हैंस क्या लिख सकते हैं, बी सी इक्वल टू ए डी क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का विद द रेस्पेक्ट बेस एंड हाइट हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया लिखेंगे। तो यहाँ पे नाउ एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या होता है, बेस इंटू क्या होता है, हाइट होता है। तो यहाँ पे हम लोग का कितना हाइट दिया गया है, 2 हाइट दिया गया है, बी एफ विथ रेस्पेक्ट टू बेस ए डी, और इसके बाद हम लोग का हाइट क्या दिया गया है, डी ई विथ द रेस्पेक्ट ए बी बेस। तो इसका हमें एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा अगर हम लोग डिफरेंट हाइट और बेस पकड़ के लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, बेस ए डी, क्या ले लेते हैं ए डी इंटू हाइट क्या हो जाएगा, इसके लिए
बी एफ, क्या हो जाएगा बी एफ इक्वल टू, सेम उसी तरह हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाला हाइट लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइट क्या है हम लोग का डी ई इंटू, इसके लिए हम लोग का बेस क्या हो जाएगा ए बी, ये हम लोग का क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए डी का वैल्यू कितना है 4 है इंटू बी एफ, तो वैल्यू कितना है 4.9, इसके बाद इक्वल टू, इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे डी ई इंटू ए बी का वैल्यू कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर, ये हम लोग लिख लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, डी ई का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 4 इंटू 4.9 बाई, यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे 6 लिख लेंगे। अब यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, और इसको हम लोग 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लाई क्या लिखेंगे यहाँ पे डी ई इक्वल टू 4.9 इंटू 2, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9.8 बाई 3, इसको हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे डी ई इक्वल टू कितना मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे 3 इसके बाद कितना हो जाएगा 2, इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 अप्रोच, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जो एग्जैक्ट वैल्यू कितना हो जाएगा डी ई इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं 3.3 सेंटीमीटर, ये हम लोग का क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं हैंस डी ई इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का 3.3 सेंटीमीटर, ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और आशा करता हूँ कि यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अदर क्वेश्चन क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।